दोस्तों 7 चीज़ें जो आपको टोटली अवॉइड करनी है अगर आपको लाइफ में ढेर सारा पैसा कमाना है। सबसे पहली चीज़ कि आपको सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना है। नो डाउट पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन मैं आपको 2 सिचुएशंस देता हूँ, फिर आप डिसाइड कीजिएगा। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि मान लीजिए आपको एक हाई पेइंग जॉब मिल जाती है और आप उसको जॉइन कर लेते हैं। ऐसे में क्या होगा कि आपके दोस्त भी खुश हो जाएँगे, आपकी फैमिली भी आप पर प्राउड करेगी, लेकिन वो काम ऐसा है कि जिसमें आपको डेली सिर्फ एक ही पैटर्न पे काम करना है। जो काम आप पहले दिन कर रहे हो, वही काम आप 5 साल बाद भी कर रहे हो, सेम टू सेम। कोई चेंजेस नहीं है। सेम काम आप सुबह ऑफिस जाते हो, वही काम करते हो, फिर वापस घर आ जाते हो, फिर दूसरे दिन जाते हो, सेम पैटर्न पे, सेम प्रोसेस पे, सेम फ्लो चार्ट पे काम करते हो, वापस आते हो। कोई नया काम नहीं हो रहा है, सेम चीज़ें चल रही हैं। ऐसे में क्या होगा कि 5 साल बाद भी आपके एक्सपीरियंस के नाम पे कुछ नहीं होगा। जब आप कुछ दूसरा चीज़ करना चाहेंगे तो आपके पास स्किल डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं होगा। आपकी स्किल डेवलप नहीं होगी और आपकी सैलरी फिर उसके बाद रुक जाएगी। एक टाइम के आने के बाद वो फिक्स हो जाएगी। लेकिन यहीं पर दूसरी सिचुएशन है, आप एक कम सैलरी वाली जॉब जॉइन करते हो, आपके दोस्त कहते हैं कि यार उन्हें लगता है तुम पीछे रह गए हो, फैमिली वाले भी इस पर एग्री नहीं होते कि यार इतनी कम सैलरी वाली जॉब क्यों ज्वाइन कर रहे हो। लेकिन वो जॉब ऐसी होती है कि उसमें डेली आपके पास नए-नए चैलेंजेस मिलते हैं, कुछ नया टास्क मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, आपकी स्किल ग्रो होती है। तो ऐसे में 5 साल के बाद आपकी जो ग्रोथ होगी वो तो होगी, प्लस आपके पास ऐसी स्किल्स इकट्ठा हो जाएँगी कि उसके बाद आपकी डिमांड बढ़ जाएगी और उस स्किल के बेस पे आप इतने सारे पैसे कमाएँगे कि जो आप शुरुआत में नहीं कमा रहे थे, या फिर जो हाई पेइंग जॉब वाला बंदा है, वो भी नहीं कमा पा रहा है, और आपकी डिमांड बढ़ती चलेगी और जितनी डिमांड बढ़ेगी, पैसे भी आपको उतने ज़्यादा मिलेंगे। अब इन दोनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस है? पहली सिचुएशन में आपके पास ढेर सारे पैसे होते हैं, आप जो चाहे कर सकते हो, आप घूमने जाते हो, आप फॉरेन ट्रिप पे जाते हो, फैमिली की सारी ज़रूरतों को पूरी कर लेते हो। दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आप शुरुआत में तो बिल भरने के पैसे भी आपके पास कभी-कभी नहीं होते हैं, घरवाले भी प्रॉब्लम में रहते हैं कि भाई पैसे नहीं है, पैसे कम है। लेकिन दोनों सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में फिक्स रहती है सैलरी, दूसरी में जैसे ही टाइम बढ़ता है, आपकी स्किल बढ़ती है, तो उससे पैसे भी बढ़ते चले जाते हैं और वो ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। जितने भी सेल्फ मेड मिलियनेयर्स हैं ना, उन लोगों ने हमेशा सेकंड पाथ को चूज़ किया है और इसीलिए आज वो मल्टी मिलियनेयर हैं। और आजकल तो ज़माना ऑनलाइन है, अगर आप वीडियो एडिटिंग, कोडिंग या फिर कॉपीराइटिंग सीख लेते हो, तो फिर इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। और इसमें ऐसा है कि आप जितने दिन करोगे, जितने वीडियो एडिट करोगे या फिर जितनी कोडिंग करोगे, तो हर दिन आपकी स्किल ग्रो होती जाएगी और समय के साथ-साथ आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी, आपके काम की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। तो हमेशा क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस कीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको टोटली अवॉइड करनी है, वो ये कि लग्ज़री लाइफ़स्टाइल से आपको बचना है। आपने दिल्ली की सड़कों पर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो स्पोर्ट्स कार ले आते हैं और उससे घूमते रहते हैं। उसके बाद वो बड़े से रेस्टोरेंट में जाएँगे और वहाँ पर 2000, 2500, 5000 रुपए की कॉफ़ी पिएँगे। लेकिन रियलिटी क्या है पता है आपको? वो क्रेडिट कार्ड्स पर चल रहे होते हैं। महीने के लास्ट में क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए उनकी जेब में पैसे नहीं होते हैं। उनके ऊपर कर्ज का लोड बढ़ता जा रहा है। ऐसी लग्ज़री कार्स और रेस्टोरेंट्स पर पैसा उड़ाने से बेहतर है कि आप एसेट्स बिल्ड करो, स्टॉक्स में पैसे लगाओ, जिससे आपके पैसे ग्रो हों, ना कि वो बर्बाद हों। सबसे पहले पैसा बनाने पे ध्यान दो। जब पैसा बन जाएगा ना, तब उसको खर्च करो। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो लोग वहाँ खर्च करने जा रहे हैं वो ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ। जो मल्टी मिलियनियर हैं, उन्होंने पैसे कमाए इसीलिए हैं कि वो जाके उस जगह पर खर्च करें। लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं बता रहा हूँ, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो क्रेडिट कार्ड्स पर चल रहे होते हैं। आप अपने आस-पास भी देखेंगे तो आपको ऐसे लोग मिल जाएँगे। तीसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो ये कि सब कुछ अकेले मत करो। एक टीम हमेशा अकेले काम करने से बेहतर होती है और जब आप टीम में काम करते हैं ना, तब काम बहुत अच्छे से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूट्यूब चैनल की ही बात कर लें, तो अगर मान लीजिए कि मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर मैं अपने वीडियो को खुद ही रिकॉर्ड करूँ, खुद ही स्क्रिप्टिंग करूँ, खुद ही एडिटिंग करूँ, तो इसमें मुझे एक वीडियो को बनाने में लगभग 2 दिन लग जाता है। लेकिन अगर हम 4 लोग मिलके काम करें, जिसमें एक बंदा स्क्रिप्ट लिखता है, दूसरा बंदा वीडियो को एडिट करता है, एक बंदा रिकॉर्ड करता है और एक बंदा उसको पब्लिश करता है, तो सबके काम बढ़ जाएँगे, सबका एक-एक काम होगा और उसके बाद इसमें ज़्यादा आइडियाज़ लगेंगे, फिर ज़्यादा ग्रो हो सकता है। और फिर जब 4 अलग-अलग तरीके के माइंड इस पे थिंकिंग करेंगे, 4 अलग-अलग लोग इस पर बात करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ और नई चीज़ें निकल के आ जाएँ और काम इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जितने भी लोगों ने आज तक अकेले काम किया है ना, वो एक सीमित एरिया में हैं, वो लिमिटेड हो चुके हैं। लेकिन जितने लोगों ने टीम बनाकर काम की है, वो टीम के साथ जुड़ते गए हैं, वो
हमेशा ग्रो करते जाते हैं और उनका पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है, काम करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है और एक्सपेंशन होता है उनका, मतलब वो बड़े एरिया में एक्सपेंड कर जाते हैं, चाहे वो टेक में हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, किसी भी फील्ड में हो। अगर वो एक बेहतर टीम बनाते हैं तो वो एक्सपेंड कर जाते हैं। अगर आप लिमिटेड लोग रहोगे तो आपकी रीच भी लिमिटेड रहेगी। चौथी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो ये कि बहुत ज़्यादा इनपुट्स नहीं लेना है। देखो लाइफ में हर कोई ना आपको अलग अलग डायरेक्शन में खींचेगा। कोई कहेगा डॉक्टर बन जाओ, कोई कहेगा एंटरप्रेन्योर बन जाओ, कोई कहेगा कि ट्रेवल करो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हर कोई जिसके पास आप बैठोगे, अगर उससे ज्ञान मांगोगे ना, तो ज्ञान बांटने वाले आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे। लेकिन आपको हर तरीके का ज्ञान नहीं लेना है, क्योंकि जब आप अलग अलग चीज़ें अपने माइंड में लेते हो ना तो उसका ओवरलोड होता है। क्यों? डेटा का ओवरलोड हमारे दिमाग में भी होता है। तो आपको ये ओवरलोड अंदर कचरा नहीं बनाना है। आपको कोई डस्टबिन नहीं है। आपको जो करना है, आप अपना गोल सेट करो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। आप अपना एंड गोल सेट करो कि मुझे ये करना है और फिर उससे रिलेटेड चीज़ों का ही इनपुट आप लो। जो उससे रिलेटेड चीज़ों की एडवाइस दे रहा है सिर्फ उनसे बात करो। जिसने उस फील्ड में कुछ कर लिया है उनसे बात करके एडवाइस लो। क्योंकि देखो, जिसको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है वो आपको सही एडवाइस नहीं देगा। जो उसको पता है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो वही एडवाइस दे पाएगा। उसके अलावा दूसरी एडवाइस नहीं दे पाएगा। वो कहने का मतलब इतना सा है कि आपको क्वालिटी इनपुट्स लेने हैं, क्वांटिटी नहीं। पांचवी और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है, अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, और ये है ईगो ड्रिवन मत बनो आप कभी। क्योंकि एरोगेंस ना सबसे बड़ा वेल्थ किलर है। एक्चुअली होता क्या है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जो सीनियर होते हैं वो अपने जूनियर से कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं। अगर आपके जूनियर को कुछ आता है तो आप उससे सीखने में हिचको मत। यहाँ आप अपना ईगो बीच में मत लाओ कि यार मेरा जूनियर मुझे कैसे सिखा सकता है। आप सीखो। जब आप एकदम अपने ईगो को साइड में रख के कोई चीज़ सीखोगे ना, तो वो चीज़ें आपकी स्किल्स में ग्रोथ करेंगी। असल ग्रोथ ह्यूमैनिटी में है। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। नंबर 6 जो आपको अवॉइड करनी है वो ये कि आपको ब्लेम गेम नहीं खेलना है। बहुत से लोगों की आदत ये होती है कि वो एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं। उन्हें काम मिलता है करने के लिए, लेकिन वो पहले से ही थॉट बना लेते हैं कि भाई जब हमसे पूछा जाएगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तो हम सीधे भैया दूसरे पे ब्लेम डाल देंगे कि उस बंदे ने मुझे ये चीज़ करके नहीं दी, उस बंदे ने मुझे ये चीज़ करके नहीं दी। उसमें इतने नुस्ख निकाल देंगे कि भैया मेरी वजह से तो ये काम नहीं रुका, दूसरे बंदे की वजह से ये काम रुका है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्लेम गेम में फंसे रहोगे ना, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप वहीं पे अटके रह जाओगे। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने काम की जिम्मेदारी लेनी है। जो काम है अगर कोई दूसरा नहीं कर रहा है तो उससे कह के करवाओ, पीछे पड़ के करवाओ, या आपकी जिम्मेदारी है नहीं आता तो उसको सीख के करो, लेकिन उसको करो। जब आप करोगे ना तो आपकी स्किल इनहेंस होगी और आप उस काम को और अच्छे से कर पाओगे और आप ग्रो कर पाओगे। ब्लेम करने में क्या होता है ना कि आप अपने दिमाग को एक मैसेज दे रहे होते हो कि भाई मुझे ये काम नहीं करना है, और ये चीज़ें बढ़ती हुई चली जाती हैं और आप एकदम लेजीनेस के शिकार हो जाते हो। आप आलसी भी हो जाते हो एक तरीके से कि भैया जो काम नहीं करना है ठीक है, बॉस पूछेगा तो उसको बता देंगे कि यार ये उसकी वजह से नहीं हुआ। तो ऐसे काम नहीं चलता है। एक दिन वो बॉस आपको ना लात मार के बाहर निकाल देगा। सातवीं और आखिरी चीज ये जो आपको अवॉइड करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। कंफर्ट जोन जो है ना वो एक इनविजिबल प्रिजन की तरह है। अगर तुम इससे बाहर नहीं निकले तो बाद में बहुत रिग्रेट होगा। रिस्क लो, नए नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करो और अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करो। देखो, छोटी चीजों को शुरू करो और फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ा के उसको बढ़ाते चले जाओ। देखो, अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो उससे एक पार्ट को सीखो, ना कि आप सोचो कि मुझे सारी चीजें सीखनी है। जैसे आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो पहले उसके एक पार्ट से शुरू करो, छोटे लेवल पर शुरू करो, फिर उसको धीरे धीरे हर साल, हर 2 साल में, 3 साल में जिस लेवल का आपका बिजनेस है उस हिसाब से उसके स्टेप्स को बढ़ाते चले जाओ, और यकीन करिए एक दिन आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि कंफर्ट जोन इनफाइनाइट है, बस आपको इसको क्लेम करना है। तो अब आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट बन चुकी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसमें से सबसे पहली चीज क्या है कि आपको स्किल और इक्विटी पर फोकस करना है। दूसरा, आपको एसेट्स खरीदने हैं और लाइबिलिटीज से बचना है। तीसरा, अकेले काम नहीं करना है, हमेशा टीम में काम करना है और अपनी टीम को हमेशा बढ़ाते जाना है अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है। चौथा, आपको सही इनपुट्स लेने हैं और क्वालिटी पर ध्यान देना है, क्वालिटी इनपुट्स पर ध्यान देना है। पांचवा, अपने ईगो को साइड में रख के हमेशा सीखते रहना है। छठा है, ब्लेम मत करो, ओनरशिप क्लेम करो। और सातवां एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और खुद को ग्रो करो। एक्शन लो और अपनी अमीर होने की जर्नी को आज से ही शुरू करो। दोस्तों, ये सारी चीजें कहने में आसान लगती हैं, सुनने में भी आपको मजा आ रहा होगा, लेकिन जब तक आप इनको करना शुरू नहीं करोगे ना, जब फॉलो करोगे ना, तो अड़चने आएंगी। आपका दिमाग है ना आपको रोकेगा, आपको बोलेगा कि यार 10 मिनट रील्स देख लो, लेकिन जब आप 10 मिनट रील्स देखोगे तो 1 घंटे देख लोगे। फिर आप घर से बाहर निकलोगे, देखोगे कि यार बगल वाला पड़ोसी तो भैया स्पोर्ट्स कार लेके घूम रहा है। फिर आप सोचोगे यार स्पोर्ट्स कार कैसे आएगी, और आप उस स्पोर्ट्स कार के बारे में दिन भर नेट पर सर्च करोगे कि ये कितने की आती है, कितना एवरेज देती है, ये कहाँ से लेके आया है। फिर उसकी आप प्रोफाइल चेक करोगे, उसके सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाके देखोगे कि कहाँ
लेके जा रहा है, कहाँ फोटो खींच रहा है, और ये सब करते करते ना आप पूरे दिन के 8-10 घंटे बर्बाद कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कंसंट्रेटेड ही नहीं है, आपको क्या करना है आपको पता ही नहीं है। तो हमेशा अपना गोल सेट करिए और इन चीज़ों को अवॉइड करिए। जब आप इन्हें अवॉइड कर लेंगे ना, तो फिर आप सारी चीज़ों को प्रोसेस टू प्रोसेस करेंगे और एक दिन आपके पास भी वो सारी चीज़ें होंगी जो आप आज दूसरों के पास देख रहे हो। लेकिन वो करने के लिए आपको प्रोसेस तो फॉलो करनी पड़ेगी। देखो, बिना प्रोसेस फॉलो किए कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं हमने शॉर्टकट अपनाना है, लेकिन जो शॉर्टकट वाले होते हैं ना, वो थोड़े दिनों बाद पता है सलाखों के पीछे ही होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस पर हमेशा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।